श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ तो अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी मनाई जाती है और सभी देवता अपने रूप बदल के भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने आते हैं। किसी ने तो जानवर का रूप बनाया, किसी ने वानर का रूप बनाया और ऐसे करके अयोध्या के अंदर आते हैं और भगवान श्री राम के बाल रूप का आनंद लेते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कागभुसुंडी को कि हम भी भगवान श्री राम के दर्शन करने चलें, उनकी बाल दर्शन करके हमें बड़ा आनंद होगा। भक्तों, कागभुसुंडी और भगवान शिव दोनों ही अयोध्या के अंदर जाते हैं और विचार करते हैं कि राम तक कैसे पहुंचे। तो भगवान शिव ने अपना वेश बनाया और पंडित का रूप बना लिया और कागभुसुंडी भगवान शिव के चेला बन गए और सभी लोगों का भविष्य बताने लगे। सभी का हाथ देखते और उनके भविष्य में बताते कि आपके साथ क्या हुआ, आपका घर कैसा है, आपका नाम कैसा है, आपके पिता का नाम कैसा है। भक्तों, ऐसे करते करते जब उस पंडित की अयोध्या के अंदर चर्चा होती है कि बड़े माने तमाने पंडित हैं, सबका भविष्य बता देते हैं, ये बात सुनते सुनते माता कौशल्या तक बात पहुंच जाती है और माता कौशल्या अपने सिपाहियों को भेजती है कि जाओ उस पंडित को बुलाकर लाओ, हमें राम का भविष्य बताना है। उनके भविष्य देखकर वे बताएंगे कि इनके कर्म कैसे हैं, ये कैसे रहेंगे। तो भक्तों, जब सिपाही भगवान शिव के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, हे पंडित जी, आपको माता कौशल्या ने बुलवाया है और राम का भविष्य देखना है। तो भक्तों, भगवान शिव ने कागभुसुंडी से कहा कि जल्दी करो, हमें आज भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, आज उसका आनंद उठाएंगे। तो भक्तों, शिव भगवान और कागभुसुंडी दोनों चले जाते हैं और जब सिपाहियों ने कागभुसुंडी को रोक लिया और कहा कि पंडित जी को अकेले को अंदर बुलवाया है, तो कागभुसुंडी कहने लगे, हे प्रभु, मुझे भी किसी बहाने बुलवा लेना। और शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहां खड़े रहो, मैं बुलवा लूंगा। तो भक्तों, जब भगवान शिव अंदर जाते हैं तो माता गोद में उठाकर श्री राम को, नन्हे से बालक को शिव के हाथों में पकड़ा देती है, उनकी गोद में बिठा देती है और बड़े आनंद से भगवान शिव आनंद लेने लगे और छोटे छोटे हाथ राम के पकड़कर दुहाने लगे। तो भक्तों, जब दुहान लगे तो माता कौशल्या ने कहा कि हे पंडित जी, इनका भविष्य बताइए। तो भगवान शिव पंडित रूप में बोले कि मेरा चेला तो वहां खड़ा है, सभी पोथी पत्रा तो उनके पास है। तो कागभुसुंडी को सिपाही बुलाने जाते हैं और कागभुसुंडी दौड़ा दौड़ा आता है और कहने लगा कि हे माते, देखो, ये पंडित जी तो हाथ का भविष्य बताते हैं और मैं पैर का भविष्य बताता हूं। तो माता कौशल्या ने कहा, चलो ठीक है, आप के पैर देखिए और भगवान शिव ये इनके हाथ देखेंगे। तो भक्तों, जैसे ही चरण पकड़े कागभुसुंडी ने, कागभुसुंडी को सभी प्रकार का ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान पार ब्रह्म थे। पार ब्रह्म भगवान के चरण छूने से सभी दुखों से निवारण हो जाता है और पूरी दुनिया की रोशनी हो जाती है। ऐसा ही कागभुसुंडी के साथ हुआ और भगवान शिव ने भी बड़ा आनंद लिया और कागभुसुंडी भी आनंद लेके प्रभु को प्रणाम करके बाल रूप में फिर वापस आते हैं और सभी वार्ता और माता पार्वती को सुनाते हैं। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।